फर्स्ट चैप्टर मतलब 12th में अपन सबसे पहले ये वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं. सो विल बी स्टार्टिंग विथ मार्केटिंग वाले चैप्टर में आना. आवाज़ क्लियर है मेरी सबको? और किसी को भी एक काम करना, अभी म्यूट पे रखना, जिसको भी क्वेरी है वो अनम्यूट करके मेरे को अपना क्वेरी पूछ ले वे, ठीक है? और जब किसी को क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर देना, मठ जैसे मत बैठे रहना. लारेब भाई साहब हाय, जवाब देना थोड़ा सा. हाँ नसीब हमारे उसमें नॉर्मल क्लास में तो कैसे पीछे बेंच पे बैठे रहते तो वहां तक क्वेश्चन नहीं आते थे. अब आएगा, सीधा सीधा आएगा. हाँ चलो, वीडियो ऑन नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो एक बात बताना, चैप्टर का नाम है मार्केटिंग. इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? यस. क्यों? कृति का आंसर देना, क्यों? मतलब अभी अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो फिर मतलब पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर इकोनॉमी. पैसे कैसे आएंगे? पैसे तो बैंक से आते हैं. अरे मतलब हाँ अगर आप मार्केटिंग करोगे तो एक मिनट, तूने मेरे को कुछ ऐसा बोला, अगर आप मार्केटिंग करोगे तो. मार्केटिंग करोगे मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग? बाइंग एंड सेलिंग. एक मिनट, तूने मेरे को कुछ ऐसा बोला, बाइंग एंड सेलिंग. हाँ पक्का? मतलब किसी चीज के पैसे देना. अच्छा. तो एक बात बता, घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है तेरे? कि अभी भी ऐसे कोयले वोयले पे खाना बन रहा है? नहीं 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 नहीं. नहीं ना, नहीं ना, नसीब. तो एलपीजी सिलेंडर आ रहा है, तो एलपीजी की कुछ ऐड वैड देखी क्या तूने कभी? हाँ देखिए. एलपीजी की ऐड? क्या बात कर रही है? कौन है ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान? नहीं पता. नहीं पता. एलपीजी की ऐड मैंने तो नहीं देखी. नहीं देखी. तो फिर मैं बाइंग कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई सेल कर रहा होगा, मैं बाय कर रहा हूँ, फिर ये कैसे चल रहा है? मार्केटिंग मतलब किस चीज को जैसे प्रमोशन करना. अरे एक मिनट, नया नया वर्ड डाली तू, प्रमोट करना. ओके एडवर्टाइजर पर प्रमोट करने के लिए तो करते हैं. बिल्कुल, मतलब तूने एक और वर्ड उठाया, एडवर्टाइजमेंट. ओके तो अब ये एडवर्टाइजमेंट में अगर कर रहा हूं लारेब, एडवर्टाइजमेंट करने से मुझे क्या फायदा है? मैं एज अ क्या बोल सकते हैं, कस्टमर हूं. तो आपको एज अ कस्टमर को, अच्छा अगर देखो कंपनी को ये फायदा हो सकता है एडवर्टाइजिंग का कि उसके गुड्स की मार्केटिंग होगी, एक तो प्रमोशन होगा, उसके गुड्स का पता चलेगा लोगों को कि उसके गुड्स हैं, उसके गुड्स के बारे में मतलब एक हाइप क्रिएट हो जाएगी मार्केट में. ओके हाइप क्रिएट हो जाएगी. बस वही मतलब टू जस्ट इन टर्म मतलब बहुत सारी चीजें बताने की, जैसे एक तो पहले अरे वाह, क्या आंसर दिया! बहुत सारी चीजें हो गया. अरे बहुत सारी क्या हो गई रे ढोबड़े? बता रहा हूँ. हाँ तो हाँ. जैसा गुड्स कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उसको मार्केट करने के एक लिए मिनट, उसके बारे न्यू में. प्रोडक्ट की बात किया तूने अभी. हाँ न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. अच्छा, और न्यू मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? न्यू मार्केट. हाँ. जैसे कि मैं समझा नहीं न्यू मार्केट. जैसे कि कोरोना वायरस का मेन मार्केट कहाँ का है? सैनिटाइजर्स, मास्क.
हाँ, तो इसका मेन हब कहाँ पे है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, बट ऑफ कोर्स हाँ हाँ करेक्ट। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ हुआ है? चाइना से। चाइना से हुआ, चाइना से, ठीक है। उसके बाद में क्या मैं नए अपडेट्स के बारे में जान सकता हूँ इस पे? लेट्स से मैंने कोई ऐप खरीद लिया है और उसके बाद में अपडेट करना है, तो अपडेट्स कैसे आते हैं? थ्रू वही एसएमएस। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने रिबॉक कंपनी के शूज खरीदे। रिबॉक कंपनी के शूज खरीदने के बाद में वो अपने से एक नंबर लेता है, अपना मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर फीड करता है, और मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में वो आपको बोलता है कि इस पे आपको प्रमोशनल मैसेजेस आएंगे तो आपको चलेगा क्या? वी हैव द ऑप्शन, हम उसे चूज कर सकते हैं हाँ या तो ना। तो मतलब बेसिकली वो मुझे अपडेट्स देने के लिए कॉल कर रहा है। अच्छा ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पे आना। अच्छा, सबके पास नोट्स है ना? नोट्स है ना ओसीएम की? नहीं तो शेयर करता हूँ। है। वंशिका तू है लाइन पे? यस सर। पढ़, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पढ़। और भी रीड करना कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। और भी तू म्यूट पे है। जाना दो, चलो। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड mercatus, which means to trade. To trade merchandise. Merchandise means goods, or a place where business is transacted. In simple words, market is the place where two or more parties, याद रखना two or more होना चाहिए, मतलब one cannot deal with himself. Two or more parties are involved in buying and selling. These two parties involved the transaction are called buyers and sellers. But of course, the one who buys is known as seller and the one who sells is known as buyer. Correct ना? नहीं, उल्टा बोला। उल्टा बोला। The one who sells is buyer, the one who buys is seller. ऐसा नहीं, the one who buys is buyer, the one who sells is sellers. हाँ मतलब जग रहे हो ना? हाँ नहीं, बोला लारेब झूले पे बैठा है, वही सोच नहीं जाए इसके लिए। ठीक है। The transaction of buying and selling takes place with the exchange of money. Money होना जरूरी है? मनी क्यों होना जरूरी है? मैं एक काम करता हूँ ना, मैं राइस के बदले में व्हीट दे देता हूँ। दिस इज नॉट अलाउड सिंस इट इज बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले में गुड्स आप नहीं दे सकते हो, ठीक है? फिर जब मैं ऐसा बोलूंगा तो आयुषी को एक क्वेरी आएगी, आयुषी गाला को एक क्वेरी आएगी। आयुषी बोलेगी सर ऐसा थोड़ी होता है, मैंने ना मेरे पास में कार थी, वो कार को मुझे एक ब्रांड न्यू कार खरीदनी थी, तो मैं मारुति सुजुकी के शोरूम में गई। मारुति सुजुकी के शोरूम में जाने के बाद में मैंने वहाँ पे 10 लाख की एक कार सिलेक्ट की। लेट्स से स्विफ्ट डिजायर, मैंने 10 लाख की कार सिलेक्ट किया, और उसके पास में एक ऑप्शन था कि अगर आप कोई ओल्ड कार लेके आते हो तो आपको 3 लाख रुपीज का हम उसको एक्सचेंज करके दे देंगे। सपोज XYZ स्पेसिफिकेशन अगर रहे तो हम आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। उस टाइम पे आयुषी जाती है अपनी पुरानी वाली कार लेके, तो बट ऑफ कोर्स अब उसने उस मारुति सुजुकी को 2 चीजें दी, एक 7 लाख कैश दिया और दूसरा 3 लाख की कार दिया, ओल्ड कार। करेक्ट है?
लेकिन यहाँ तो फिर मैंने अभी बोला था गुड्स के बदले में गुड्स नहीं लेना, यहाँ तो मैंने कार के बदले में कार दे दी। लेकिन अरे वो नहीं तो एक कार यहाँ पार्टली मनी था, पार्टली काइंड था। पार्टली मनी, पार्टली काइंड इज वैलिड, ठीक है। मतलब आप कुछ पैसा दो और कुछ काइंड में दो तो चलेगा, भले इसका वैल्यू 1 रुपया क्यों ना हो। कंसिडरेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, आप कितना रुपया देते हो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ ना कुछ पैसे और उसके अगेंस्ट में कोई थिंग दोगे तो चलेगा। सिर्फ आप गुड्स के बदले में गुड्स दोगे, जस्ट लाइक व्हीट लेना है उसके लिए राइस एक्सचेंज कर रहे हो, दिस इज बार्टर सिस्टम। ये पहले होता था, अब अलाउड नहीं है। क्लियर है? ओके। There are many concepts associated with the word market, and according to the concept, different definitions of market are given below. सबसे पहला प्लेस मार्केट, जो अपने दिमाग में आता है। मार्केट अपन बोलते तो एक जगह को इमेजिन करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे स्टेशनरी खरीदना है, मैं शाम चौक का मार्केट इमेजिन करूंगा, करेक्ट है। मुझे ग्रोसरी खरीदना है या वेजिटेबल्स खरीदना है तो मैं इतवारा मार्केट इमेजिन करूंगा। तो सबसे पहले अपने लिए मार्केट मतलब वर्ड आता है, टर्म आती है, मार्केट मींस प्लेस, जो हमारे फर्स्ट दिमाग में आता है। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना सर्विसेज भी आएंगे, सर्विसेज भी आएगा। लेट्स से कोटा, कोटा पता है राजस्थान में, वो किस चीज के लिए फेमस है? एजुकेशन, IIT, एजुकेशन, साइंस फील्ड, दैट इज ऑल्सो प्लेस, दैट इज ऑल्सो मार्केट। बट वहां क्या गुड्स बेच रहे हैं क्या? ऐसे होता है 200 रुपए में IIT लेके जा, नहीं ना। तो दैट गुड्स इंक्लूड सर्विसेज। टेक्स प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, और मनीज वर्थ, मनीज वर्थ मतलब हो सकता है आप पैसे के साथ में गोल्ड चेन भी दे सकते हो, आप हो सकता है सोडेक्सो कूपन्स भी दे सकते हो। सोडेक्सो कूपन्स पता है? एग्जैक्टली, सोडेक्सो के मील कूपन्स आते हैं। सोडेक्सो की मील कूपन्स कैसा होता है? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप किसी लिस्टेड कंपनी में जॉब करते हो, ये जनरली टर्म लिस्टेड कंपनी के साथ में एसोसिएट होता है। प्राइवेट कंपनीज में भी आप जॉब करो तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप लिस्टेड कंपनी में काम करते हो, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी में काम करने के बाद में आपको टोटल आपका अगर CTC इज ₹10 lakhs, CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी मतलब आपको एक कंपनी आपके ऊपर पूरे 10 लाख का एक्सपेंडिचर कर रही है। तो बेसिकली आपकी पगार होगी 10 लाख रुपए की पर एनम। लाड़ में मत आना, पर मंथ नहीं है, पैकेज हमेशा पर एनम रहेगा, CTC हमेशा पर एनम रहेगा। तो आपका 10 lakhs का आपका पैकेज मिलता है। 10 lakhs के पैकेज में आपका ब्रेकअप ऐसा होता है कि आपको लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 9,50,000 के आपका पे रहेगा और 50,000 के आपको सोडेक्सो कूपन्स दिए जाएंगे। इतना नहीं मिलता है जनरली, हार्डली आई गेस मंथली 1,500 to 2,000, दैट इज अराउंड एनुअली आपका 24,000 के रेंज में आपका सोडेक्सो कूपन आपको मिल सकते हैं। सोडेक्सो कूपन्स मिलते हैं, ये बेसिकली आपके पे का ही पार्ट हुआ। सोडेक्सो कूपन्स क्या होता है? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सोडेक्सो कूपन आप वहां पे जाके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब इनकेस आप CCD में जाते हो, CCD में सोडेक्सो कूपन्स पे यूज कर सकते हो। आप CCD में जाके आप कोई एक कॉफी ऑर्डर करते हो, कॉफी का वर्थ इज ₹150। आप ये 150 रुपीज खुद का कैश या कार्ड या कोई भी डेबिट कार्ड या ATM पिन या ATM या इससे कुछ न यूज करते हुए आप ये सोडेक्सो कूपन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पे मिला, किसके अगेंस्ट में? आपके सर्विसेज के अगेंस्ट में। बट पूरा पैसा मनी मिला या मनी वर्थ में भी मिला? कुछ ना कुछ मनीज वर्थ में भी मिला, ठीक है। तो दैट इज या तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंड अदर इंटरमीडिएटरीज मतलब एजेंट्स come together and exchange goods or services. In olden days, place played an important role in defining the market. But in the age of information technology, the term market has a wider term than just a place. For example, मुझे मोबाइल लेना है बट मुझे घर के बाहर नहीं जाना है, क्या मैं खरीद सकता हूँ मोबाइल? कैसे? दुकान में तो जाना पड़ेगा ना मेरे को।
हाँ अमेज़न से। अमेजोन से। ऑनलाइन ओके मुझे स्पेक्स खरीदने हैं। अब वो तो अमेजोन पे नहीं मिलेंगे ना, उसके लिए तो दुकान में जाना पड़ेगा ना। नहीं क्यों? लेंस कार्ट। ओके मुझे क्लासेस लेने हैं। क्लासेस लेने के लिए ना मैं अमेजोन पे जा सकता हूँ ना मैं लेंस कार्ट पे जा सकता हूँ, उसके लिए तो मेरे को एक फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए रहेगा ना। नहीं जूम पे बैच ले रहा हूं। और क्या जूम एक इकलौता एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं बैच ले सकता हूं? बट ऑफ कोर्स नहीं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का अपना एक अलग मार्केट है, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स का जो आपके ग्रूमिंग एंड ऑल पे चलता है उसके लिए एक अलग मार्केट है। एंड उसके बाद में आपका जो कोचिंग फील्ड है उसका एक अलग मार्केट रहेगा, जैसे जूम है, ठीक है। बहुत लोग बाइजूस पे चलते हैं, बहुत सारे हैं वेदांतु पे चलते हैं, ये अपना एक अलग मार्केट डिफाइन करेगा। आप कोई भी स्ट्रीम ले लो उसका एक अपना अलग मार्केट रहेगा। तो पहले के जैसे वो नहीं बची सिस्टम कि मार्केट मीन्स एक जगह। मार्केट कुड बी एनीथिंग। मार्केट इज जस्ट अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज का आप एक्सचेंज करते हो फॉर मनी और मनी इज वर्थ। दैट डजंट इंप्लाई कि आपका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वहां पे होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में commodity concept of market. In the commodity concept of market, emphasis is given on buying and selling of goods or services. In this concept, the process of buying and selling of goods or services is important and not the place of exchange. वही अपन ने बात किया कि important है buying और selling होना, place is not at all important. In this process, buyer and seller as well as the commodity exchange among them plays an important role. ठीक है। थर्ड इज एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। वही बात हो रही है बार बार की एक्सचेंज होना चाहिए, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। मैंने अगर आपको सर्विसेज दिया है तो उसके बदले में आपने मेरे को कुछ देना चाहिए। मैंने अगर आपको गुड्स दिया है तो उसके बदले में आपने मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन एम्फोसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर विद द फ्री कंसेंट एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट। बट ऑफकोर्स म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा तभी आप किसी के पास में जाके दोगे ना। नहीं तो एक काम करो, अगर आपको ऐसा है तो एक काम करो, 1 लाख रुपए विजय माल्या को दे दो, वो आपका एफडी बना के रखेगा आपके पैसों का। 21 दिन में पैसा डबल करके देने की ये देता है आपको, प्रॉमिस देता है। दोगे क्या? क्यों? 21 डेज में डबल हो रहा है बॉस। इतना % रिटर्न तो कोई नहीं देता है। एफडी में भी डालते हो तो मिनिमम 8 साल लगते हैं पैसा डबल होने को। या आपका 21 दिन में डबल हो रहा है। सर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। एग्जैक्टली म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोइशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द एक्सचेंज। आई गेस फाउंडेशन वालों को समझ गया ये कहा जा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब यहां पे मैंने 2 चीज पे एम्फोसाइज किया था। द फर्स्ट वॉज फ्री कंसेंट होना चाहिए और सेकंड म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। तो आई गेस म्यूचुअल ट्रस्ट तो समझ गया क्या होता है। अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तो फ्री कंसेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 to 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या होता है समझना। सपोज मैं पार्थ को बोलता हूं, मैं और पार्थ एज अ फ्रेंड है, हाँ एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूं मैं पार्थ को बोलता हूं, पार्थ मुझे ना एक काम करना है, मुझे एक 500 रुपीज एक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है। मेरे पास में बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास कैश है। तो मुझे एक काम कर, सिर्फ तेरा एटीएम कार्ड नंबर दे दे और साथ में पिन दे दे। अब जरूरी है मैं 500 निकालूंगा, नियत में खोट है मेरे, नाम देख लो मेरा क्या है, ठीक है। तो अब बट ऑफ कोर्स 500 रुपए निकाल के तो रुकूंगा नहीं मैं। मैंने बोला यार वैसे भी सबने बोल के रखा है जीरो की तो वैल्यू नहीं होती, तो मैंने एक जीरो लगा दिया। क्या मैं और पार्थ इस 5000 रुपीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए?
उसके बाद में मैं पार्थ को बोलता हूँ ये ले तेरे 500 रुपए। पार्थ ने अपना मैसेज चेक किया, उसमें तो आया 5,000 रुपए। मैंने उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे या उसको 5,000 देने पड़ेंगे? अरे क्यों 5,000? 500 की बात हुई थी लेकिन। अरे मैंने जो भी किया उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो 500 की हुई थी ना। कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक हो गया, वो उसकी प्रॉब्लम, उसने ट्रस्ट किया क्यों? एग्जैक्टली, दिस इज द केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं होने वाले हो, एंड यू आर लाइबल टू पे ऑल द डैमेजेस टू द सामने वाला पर्सन। क्लियर है? तो जब भी मैं बोलूं फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब फ्रॉड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सेकंड फ्री कंसेंट होता है, सेकंड फ्री, एक हो गया अपना फ्रॉड, ठीक है। सेकंड फ्री कंसेंट होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, बट गलत कैसे है कि उसने सामने वाले को ठगने के इंटेंशन से नहीं बात किया था, लेकिन हुआ सामने वाले का गलती है। कैसे? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने पार्थ को बोला, पार्थ मुझे 500 ट्रांसफर करने हैं। अभी पार्थ ने समझा 500 रुपए की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में $500 की बात कर रहा था। अभी यहां मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि मैंने 500 रुपया मुझे ट्रांसफर करना है। मैं 500 रुपया ट्रांसफर करने की बात करूं और फिर $500 करूं तो ये फ्रॉड हो गया। बट यहां मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि उसको $500 बोलना है, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको $500 ना बोलते हुए 500 रुपीज बोल के उससे सारा पैसा ले लूं। दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां पे सामने वाले को नुकसान हुआ है, बट क्या मेरा इंटेंशन था नुकसान करने का? दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थर्ड इज कोइशन। कोइशन मीन्स सिंपल है, डरा धमका के। मैंने पलक के कनपट्टी पे बंदूक रखी और मैंने पलक को बोला कि पलक तुझे मुझे 500 रुपीज देने पड़ेंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? अरे क्यों? मैंने बोला, उसने दिया, सिंपल है। कंसेंट नहीं था। कंसेंट तो वैसा भी नहीं होता है कि कृतिका सपोज जा रही है सिग्नल पे खड़ी हुई राजकमल पे, वो बाजू से छोटे छोटे आते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को 1 रुपया दो। कृतिका नहीं मानती है, वो उसके सामने, गाड़ी के सामने आके बैठ जाते हैं। कृतिका ने भी मेन स्टैंड पे गाड़ी लगा दी, बोले ठीक है दोनों बैठेंगे यहीं पे आज। आखिर में कैसा तो भी करके उसने 1 रुपया दिया। तो यहाँ पे भी तो फ्री कंसर्न नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलूं मैं उसको? डरा धमका के दिया ऐसा। कोइशन, कोइशन वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइन करेगा धमकी देने पे, गन रख देना, सुसाइड करवा देना, मर्डर की बात करना, दैट इज कोइशन। तो आपके एक्ट में कोइशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एंड लास्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का गलत यूज करके, अपनी पोजीशन का गलत यूज करके। वर्ड इज पोजीशन। एक अपर पोजीशन पे होना चाहिए, दैट इज सुपीरियर पोजीशन पे होना चाहिए, और दूसरा पर्सन लोअर, दैट इज इंफेरियर पोजीशन पे होना चाहिए। कैसे? डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट, स्टूडेंट टीचर, एडवोकेट क्लाइंट। यहां पे एक इंसान अपर पोजीशन पे, सुपीरियर पोजीशन पे, एक इंसान लोअर पोजीशन पे। अपर पोजीशन वाला लोअर पोजीशन वाले को यह बोलता है कि आपको यह काम करना पड़ेगा। उसने धमकी नहीं दिया। अगर वो धमकी देता है तो वो कोइशन में हो जाएगा। उसने धमकी नहीं दिया है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन यूज किया है। जब वो अपना पोजीशन यूज करेगा, वो टाइम पे वो जो केस रहेगा, वो केस रहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। एक सेकंड।
हाँ, अंडी इन्फ्लुएंस मतलब आपने अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है और उसके हिसाब से आपने सामने वाले से काम करवाया है, दैट इज अंडी इन्फ्लुएंस। तो अंडी इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? याद रखना, कभी भी गलती से ये मत प्रेडिक्ट कर लेना या ये मत अज्यूम कर लेना कि आपको सामने वाले मतलब सुपीरियर पोजीशन वाले ने इंफीरियर पोजीशन वाले को धमकी दिया या डराया। अरे इंफीरियर पोजीशन वाला ऑटोमेटिकली डरा हुआ होता है ना बॉस। अभी एक डॉक्टर को डॉक्टर ने ये बोला कि ऑपरेशन कर दिया है, तेरे को 10 लाख रुपए फीस भरनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए फीस नहीं भरेगा तो जो खोल के रखी है बॉडी वो बांधूंगा ही नहीं वापस। कैसे जाओगे बाहर? पूरा ऑपरेशन तो खत्म करना पड़ेगा ना। यहां पे ऑटोमेटिकली इंफीरियर पोजीशन वाला सुपीरियर पोजीशन वाले से हमेशा दब के रहने वाला है। ऐसे केस में आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो फ्री कंसेंट का नहीं होगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, सॉरी अंडू इन्फ्लुएंस में आएगा। करेक्ट है आयुषी? फ्री कंसेंट कब बोलूंगा कि अपनी कंसेंट फ्री नहीं है? नहीं, फर्स्ट इज फ्रॉड, फर्स्ट इज फ्रॉड, सेकंड इज undue influence, third is misrepresentation, and fourth is अरे अभी क्या था? undue influence। चलो ठीक है। Area concept of market. The area concept of market is related to the exchange concept. This concept gives emphasis on free association between buyers and sellers to fix the price of the goods for buying and selling. The price fixed between the buyer and seller implies in certain area only. ये देखना अलग से बात कर रहा है। The fixed prices between the buyer and seller implies in certain area only. कभी देखना जिसका घर टोल प्लाजा होता है ना, टोल्स, उसके नजदीक रहा ना, तो वहां पे लेट्स से अगर आप ब्रेड का पैकेट खरीदते हो, उसके ऊपर है ना 2 MRP लिखी हुई रहेगी। एक रहेगा कि अगर आप इस बाउंड्री के अंदर आते हो तो आपके लिए प्राइजेस रहेगा ₹38, और अगर आप इस बाउंड्री के बाहर जाते हो तो आपके लिए प्राइस रहेगा ₹42। यहां पे एक एरिया के इधर खरीदो तो 38 है, एक एरिया के इधर खरीदो तो 42 है। सेकंड एग्जांपल, कंट्रोल या राशन की दुकान, या अभी जैसे बहुत सारी जगहों पे हब्स बने हैं कि आपको अगर चावल बेचना है तो उसका सीलिंग लिमिट इज आप इस एरिया में 40 रुपीज केजी के अलावा चावल नहीं बेच सकते हो। आपको 5 रुपए किलो में बेचना आप बेच सकते हो, लेकिन 45 रुपीज में अगर आपको चावल बेचना है तो आप नहीं बेच सकते हो। ऐसा देखा कोई एरिया, सुना है एटलीस्ट? This is a price fixed for a certain area. In this concept, it is not necessary for the buyer and seller to meet in person. For fixing the price, buyers and sellers can regularly take help of different modern communication media exchanger goods or services. मतलब आप थ्रू कॉल कर सकते हो या आप थ्रू अलग तरीके से कम्युनिकेट करके वो सारे काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। पार्थ रीड कर। ओके, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, नया सीख लो। ठीक है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ मार्केट इज टू असेस द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। बट ऑफकोर्स किसी कस्टमर को कोई चीज का डिमांड रहेगा तभी वो इस चीज का खरीदेगा। क्लियर है ना? कल जाके वंशिका को मैंने बोला कि एक काम कर मर्सिडीज बेंज खरीद ले, खरीदेगी क्या?
नीड नहीं है तो कोई क्यों खरीदेगा ना, बट ऑफ कोर्स जिस चीज की नीड नहीं है वो चीज वो खरीदेगा नहीं। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेल आउट करने के पहले मुझे उसके डिमांड, उसके पर्सपेक्शंस, उसके वो चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वो चीज को सेल आउट करूंगा या कोई बाय करेगा। सिंपल है। ओके, मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड ऑफ द कस्टमर, बट ऑफ कोर्स अगर कस्टमर की डिमांड रहेगी तो काम चलेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अभी डिमांड किसकी है, सैनिटाइजर की या पिज्जा आउटलेट्स की? बट ऑफ कोर्स, तो चलो अभी अगर कोई आता भी है डोमिनोज वाला या पिज्जा हट वाला आपके पास में आता है और आपको बोलता है कि एक काम करो, मैं आपको फ्रेंचाइजी देता हूं सिर्फ 10 लाख रुपए में, कि आप अगले 3 महीने तक 10 लाख रुपए में अपनी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप लोगे क्या? आप बोलोगे 3 महीने में, अभी मेरे को कुछ पता ही नहीं है 3 महीने में लोग कितने बाहर निकलने वाले, कब तक खत्म होने वाला है ये सब, और 3 महीना जब तक मैं बाहर करूं तब तक कोई पिज्जा ऑर्डर ही नहीं करेगा, तो मेरा तो 10 लाख रुपए निकला भी नहीं। उसके जगह पे अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 4 लाख रुपए में सैनिटाइजर की फैक्ट्री खरीद लो, ये उसने 3 लाख में दे रहा था, ये 1 लाख ज्यादा दे रहा है, ज्यादा मांग रहा है, फिर भी आप क्या खरीदोगे, 3 लाख वाला या 4 लाख वाला? क्योंकि इसकी डिमांड है। तो मेरा पूरा इकोनॉमिक्स चलेगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई पे, तो पूरा पूरा मार्केट चलेगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई पे। क्लियर है ये बात? फिर स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, आई होप ये तुमको पता ही है कि स्पेस मार्केट और डिजिटल मार्केट क्या होता है। ई कॉमर्स बेसिकली, emergence of information technology gave birth to the new concept of market called as space or digital market. New and sophisticated e-commerce portals and mobile application make the buying and selling easy and convenient for the buyers as well as sellers. बायर के लिए इजी है तो सेलर के लिए भी इजी है। सर बायर के लिए इजी समझता है, उसको तो ऐप पे बैठ के सब कुछ ऑर्डर करना है, सेलर के लिए कैसे इजी हो सकता है? सीधी बात है, अमेजोन वाले का लगता है क्या कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग होगी उसकी कोई? आपको लगता है क्या कि 1000 एम्प्लॉय बिठा के रखा होगा उसने? आपको लगता होगा कि वो 1000 एम्प्लॉय के लिए 1000 डेस्कटॉप रखा होगा उसने? आपको लगता है क्या कि 1000 लोगों के लिए 1000 एक कट चाय भेजनी पड़ती होगी उसको रोज की? आपको लगता है क्या वो 1000 एम्प्लॉयज के लिए 1000 एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहा होगा? या आपको ऐसा लगता है क्या कि वो 11 फ्लोर की बिल्डिंग में उतना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहा होगा? अरे ऑनलाइन है ना, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के अपना काम करो। तुम्हारा डिस्टेंस है, तुम्हारा टाइम है 11 से लेके 5 बजे तक का, 11 से लेके 5 बजे तक मुझे इतना टारगेट खत्म करके, तो वो भी तुम्हारे घर पे बैठ के, तुम्हारे लैपटॉप पे काम करके। मेरा लैपटॉप का खर्चा बचा, मेरा जगह का खर्चा बचा, मेरा रेंट का खर्चा बचा, ये सब खर्चा बच के मैंने ये पैसा मेरे हाथ में बचा, तो ये पैसा मैं घर पे तो रखूंगा नहीं। सपोज एक बिल्डिंग मेरे को 10 करोड़ में खरीदनी पड़ती और अब मैं अगर घर पे बैठ के काम कर रहा हूं तो ये 10 करोड़ तो सेव हो गए मेरे। तो ये 10 करोड़ रुपए को मैं जेब में लेके तो घूमूंगा नहीं तो ये 10 करोड़ रुपए या तो मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, या ये 10 करोड़ रुपए मैंने बैंक में एफडी कर दी, या मैं 10 करोड़ रुपए किसी को बाजार में दे दिए। तो ये 10 करोड़ रुपए में मेरे को इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। यहां मेरा एक्सपेंस सेव हो गया, यहां मेरे को इनकम जनरेट हो गई, तो मैं इतना एक्सपेंस करूंगा क्या नेक्स्ट टाइम से? सिंपल है। The communication media like telephone, mobile, computer, internet, etc. have made direct contact between the customer and the seller. It is easy for the customers to know about the quality. क्वालिटी कैसे समझ सकते हैं अपन? अभी मैं Amazon से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से कोई कपड़ा मंगवा रहा हूं, तो मैं क्वालिटी कैसे समझ सकता हूं? या तो दुकान में जाके मैं फील कर सकता हूं कपड़े की क्वालिटी, इसमें कैसे क्वालिटी फील कर सकता हूं? अब बोलना मत कि प्रिंट आउट निकाल के फील करना। आई नो वो कोरोना दिमाग पे चढ़ा हुआ है, लेकिन इतने लेम तो कोई मत जवाब देना। क्वालिटी डिफाइन होगी एक आईएसओ मार्क के साथ, जहां पे नीचे लिख के आता है फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, जहां पे नीचे लिख के आएगा अमेजॉन प्राइम डिलीवरी अवेलेबल। मतलब वो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल बंच में से थोड़े बहुत प्रीमियम सेक्टर्स उठा के साइड में रख दिए। क्लियर है? फिर इट हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द फीचर्स। एक बुक भी खरीदते हैं अपन, ऑनलाइन बुक भी खरीदना है ना, तो उसका पूरा वो फीचर्स देता है कि उसका बाइंडिंग कैसा है,
उसका फ्रंट पेज कैसा है, कितने नंबर ऑफ पेजेस है, वो फीचर्स आपको वहीं पे दे देगा। प्राइस सिर्फ एक नहीं देगा, प्राइस 4 देगा, 4 अलग अलग सेलर्स की अलग अलग प्राइसेस देगा वो आपको, कि ये वाला सेलर 200 रुपए में बेच रहा है, उसके नीचे वाला सेलर 210 में दे रहा है, उसके नीचे वाला सेलर 500 रुपए का दे रहा है। आपको जहां से खरीदना है खरीदो। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर 200 रुपए की चीज है तो मैं 500 रुपए में क्यों खरीद रहा हूं? अरे 200 वाला सेलर दिल्ली में बैठा है, आई एम हैविंग द कैपेसिटी कि मैं 200 की जगह 500 में खरीद सकता हूं, और ये 500 वाला जो सेलर है वो नागपुर का है, बट ऑफकोर्स ना कौन सी डिलीवरी घर में जल्दी आएगी? नागपुर वाली। तो फिर मैं 200 की डिलीवरी करूंगा और वो मेरे को 10 दिन बाद आएगा और मेरे को अर्जेंट काम है, तो मैं डबल पैसा देके नागपुर से नहीं मंगवा लूं? पैसा डबल जाएगा। आई एम हैविंग द कैपेसिटी टू बेयर दैट एक्सपेंस, तो बट ऑफकोर्स मैं 500 का एक्सपेंस करूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। कभी किसी ने पढ़ा है कि टर्म्स एंड कंडीशन? वो तो टिक करके आगे चले जाते अपन। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी अगर आपको पढ़नी है, आप बहुत वेले हो, आपको बहुत काम धंधे नहीं है, कोविड-19 ने बेबस बना के रखा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते बैठो किसी की भी, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको वहीं पे पता पड़ जाएगी। डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज द मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ऑफकोर्स आईटी सेक्टर यूज करता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स ऑफ एक्सचेंज अमंग देम। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? एक बार यहां तक का रीड करो फटाफट। चलो आ जाओ टाइप्स ऑफ मार्केट में। टाइप्स ऑफ मार्केट, हम मार्केट में मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग करने के लिए मार्केट भी समझना पड़ेगा, मार्केट समझने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट पढ़ना पड़ेगा। अब अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट कैसे होते हैं? फर्स्ट, एरिया वाइज एक मार्केट रहेगा। सर एरिया वाइज मार्केट कैसे होता है? अमरावती का मार्केट इज लोकल मार्केट, करेक्ट है। नेशनल मार्केट इज इंडिया के अंदर का मार्केट, इंडिया के अंदर, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके चेन्नई तक, और यहां मुंबई से लेके आसाम तक, अंदर का अंदर मार्केट। और एक रहेगा इंटरनेशनल मार्केट, बराबर है। सपोज गालाजी जो है सैनिटाइजेशन किट्स सेंड कर रहे हैं अमरावती के अमरावती में, दैट इज लोकल मार्केट। कल जाके यही मद्रास भेजे, दैट इज नेशनल मार्केट। और उसके बाद में यही अगर सिंगापुर बेचे, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। तो 3 टाइप के मार्केट हो गए, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ओके। एक रहेगा टाइम स्पेसिफिक। टाइम स्पेसिफिक कैसा रहेगा? एक रहेगा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। एग्जांपल दे बताओ, कोई एग्जांपल दे सकता है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? शॉर्ट पीरियड समझता है, वेरी शॉर्ट मतलब क्या, आया और खत्म हो गया। वो जो विलेजेस में जो वीकली मार्केट लगता है, विलेजेस में जो वीकली मार्केट लगते हैं वो, ओके। थोड़ा ब्रॉडर टर्म पे बोलूं ना तो पेजर, पेजर सब पता है तुमने? पेजर देखा है कभी? पेजर पहले ना मोबाइल फोन्स में इनकमिंग पे भी पैसा लगता था, 16 रुपीज पर मिनट। आउटगोइंग पे तो लगता था, आउटगोइंग पे आज भी लगता है, लेकिन इनकमिंग पे आज लगता है क्या? नसीब मेरे गधेड़ो नहीं लगता है। हाँ हाँ, नहीं लगता है। पहले कैसा होता था कि लेट्स से मुझे पार्थ को कॉल करना है, अभी पार्थ को मैं कॉल करूंगा तो आउटगोइंग कॉल जाएगा, मैं वो गरीब, मेरे पास में उतने पैसे नहीं है, तो मैं काम करता हूं, मैं इनकमिंग लेने के अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं पार्थ को बोलूंगा मेरे को कॉल कर। अरे लेकिन ये बोलने के लिए तो मेरे को कॉल करना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या आया? तो उस टाइम पे ना एक ऐसा डिवाइस चलता था पेजर, जो यहां लगाते थे बेल्ट पे, उसका एक सीरियल कोड होता था। जैसे अभी तुमने एक मीटिंग आईडी डाली ना 8380885566, वैसा हर पेजर एक डिवाइस का एक अलग यूनिक कोड रहता था। वो कोड में अगर यहां से प्रेस करूं ना तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होके उसका जो पेजर है ना उस पर वाइब्रेट होता था और बताता था कि आपको किससे कॉल ये आ रहा है। उसमें कोई ऑडियो डिवाइस वगैरह कुछ नहीं था, बस वो वाइब्रेट होके बताता था कि आपको कौन से नंबर से वाइब्रेशन आ रहा है, आप उस नंबर को फोन करो।
वो बहुत स्पीड से आया और आके चला गया, क्योंकि जब तक पेजर बाहर बिकने के लिए आया तब तक फोन इन्वेंट हो चुका था। तो पेजर जो कंपनी ने चालू किया वो 2 दिन में बंद कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, अन्ना हजारे की टोपी। एक टाइम था जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, तब सब लोग अपने वो टोपी लगा के घूमते थे। वो भाई साहब का आंदोलन ही 5 दिन चला। मैं जब तक वो टोपियां बना उतने में तो भाई साहब ने खाना खा लिया, बट ऑफकोर्स मेरा मार्केट खत्म हो गया। अब उसके बाद में कोई खरीदते हुए देखा कि तुमने टोपी खरीद के जा रहे हैं, क्या खरीद के लाया, क्या कल शॉपिंग किया, मैंने अन्ना हजारे की टोपी लेके आया, कुछ सुना है? कोई सेंसिबल इंसान की बात सुनी कभी तुमने ऐसा? उसका मार्केट खत्म हो गया। करेक्ट। एक रहेगा शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट कैसे? आइडियली दिस इज नॉट शॉर्ट पीरियड मार्केट, बट सिंस वी इंडियंस आर पढ़े लिखे अनपढ़ थोड़े टाइप्स के, बताता हूं कैसे। अभी ये कोविड-19 का आया है तो सबको समझ में आ रहा है हाथ धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। वो बेचारा बंटी पिछले कितने सालों से हाथ धो रहा लाइफ बॉय में, उसका आज दिन तक नहीं सुना हमने। उल्टा हम गाली देते थे, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? वो बेचारा 20 सेकंड तक हाथ धो रहा था। तुमने सुनी आज दिन तक उसकी बात? नहीं सुनी ना। आज कोविड-19 की वजह से बात सुन रहे हो। तो आज हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, आज हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं। एक बार ये सब फ्री हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा बोलेंगे कि सर आज नहीं आ सकता। क्यों? अरे सर कुछ नहीं, तबियत खराब है। मतलब क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कोरोना हो गया था। क्योंकि तब तक वैक्सीन से निकल चुकी रहेगी सब कुछ, तब तक सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगा। कौन से साल में होगा मेरे को मत पूछना, तांत्रिक बाबा नहीं हूं मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि लेट्स से आई एम इन 2030, लेट्स से आई एम इन 2030, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी रहेगी। तो आई डोंट थिंक कि तब भी हम इतना प्रिकॉशन लेने वाले जितना आज ले रहे हैं, क्योंकि आज डर है हमको इस चीज का। तो मैं एज ऑफ नाउ फॉर इंडियंस, फॉर पर्टिकुलर इंडियंस, सबकी बात भी नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे अनपढ़ है, जो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट या क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद में भी रास्ते पे कचरा फेंकेंगे, मैं उन गवारों की बात कर रहा हूं। उनके लिए जो टाइम है, ये जो मार्केट है, वो बड़ा शॉर्ट पीरियड मार्केट है। जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती है, तब तक अपना बूम है, तब तक बेचते रहो सैनिटाइजेशन। एक बार लोगों को आदत लग गई, एक बार वैक्सीन निकल गई, उसके बाद में कोई हाथ नहीं धोने वाला है। हाथ धोना है मतलब चले अपना आगे। उस टाइम पे ये मार्केट खत्म हो चुका रहेगा, ये वापस बैक टू नॉर्मल आ चुका रहेगा, जो अभी इतना हाइप पे चल रहा है। जूम, जिस पे अपन बात कर रहे हैं, जिस पे अपन क्लासेस ले रहे हैं, जूम पिछले 8 साल से कुछ पैसा नहीं कमा रहा है, और पिछले 8 महीनों में धड़ाधड़ पैसे कमा लिए भाई साहब ने। 8 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने की बात करो। दिसंबर से मिड दिसंबर से ये कोरोना 19 आ चुका था इटली स्पेन में, तो तब से लेके अभी तक उसने पिछले 8 सालों में जितना पैसा नहीं कमाया उतना कमा लिया। बट ऑफकोर्स एक बार जब ये ओपन हो जाएगा, जब सारी क्लासेस, सारी मीटिंग फेस टू फेस होना शुरू हो जाएगी, तब कोई जूम पे ऐप पे लेने वाला है क्या? तो ये मार्केट हो गया शॉर्ट पीरियड मार्केट। एक रहेगा आयुषी आवाज आ रही है? आयुषी आवाज आ रही है? एक रहेगा लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट जो अपना नॉर्मल मार्केट चल रहा है, गोल्ड, सिल्वर, अपैरल्स, टेक्सटाइल, ये सारा लॉन्ग पीरियड मार्केट है। वो आज के आज खत्म नहीं होने वाला है, ना 10 साल बाद खत्म होने वाला है, ये चलते जाने वाला है। ओके। फिर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस, आई होप तुमको पता है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट मतलब जो सबसे इसेंशियल गुड्स है वो मार्केट, ठीक है। ग्रोसरी, सामान, इतवारा बाजार, ठीक है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर गुड्स है।
प्राइमरी सेक्टर गुड्स अगर है तो प्राइमरी मार्केट में मिलेगा. देन कम्स सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट मींस जो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में टर्न अप होते हैं. आयुषी, मेरे को आवाज आ रही है अब? ओके. जो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, जैसे पोटैटोस. पोटैटोस इज अ प्राइमरी मार्केट एलिमेंट, बट इसी से बने हुए चिप्स सेकेंडरी मार्केट एलिमेंट. टमेटोस, इट इज अ प्राइमरी मार्केट एलिमेंट, बट इसी से बना हुआ केचप इज अ सेकेंडरी मार्केट एलिमेंट. और इसको सेल करने के लिए मैं नेचर्स बास्केट ऐप बनाता हूं. दैट इज माय टर्मिनल मार्केट या टर्शरी मार्केट. आया ख्याल में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. टर्शरी को टर्मिनल भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे सब कुछ एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा. फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, एक रहेगा रेगुलेटेड मार्केट, एक रहेगा अनरेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मार्केट मींस जहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती हो. सर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? मेरे को दुकान शुरू करना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन के बिना मैं शुरू कर सकता हूं क्या? बट ऑफ कोर्स नहीं. लेकिन राजापेट पे जो अमित चाइनीज वाला है, जिसका एक ठेला है, जो एक हॉकर है, वो क्या परमिशन लेके आएगा? अभी रास्ते पे सब लोग जो ऐसे बैठे हैं जो मास्क सेल आउट कर रहे हैं, उन्होंने क्या परमिशन लिया है? बडनेरा रोड डी मार्ट के लाइन में अपने को बैट वाले मिलते हैं जो बैट्स वगैरह बनाते हैं उन्होंने क्या बीएमसी से परमिशन लिया होगा? दैट इज अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट. क्लियर है? फिर ये हो गया रेगुलेशन, सॉरी रेगुलेशन के हिसाब से. देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, एक रहेगा परफेक्ट मार्केट. एक्चुअली परफेक्ट मार्केट कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखेंगे बाद में. एक रहेगा इम्परफेक्ट मार्केट. पहले सिर्फ समझ लो क्या रहने वाला है. आया ख्याल में? कोई डाउट? तो बेसिकली मार्केट 7 टाइप में डिवाइडेड रहेंगे. एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, on the basis of importance, on the basis of nature, on the basis of regulation, on the basis of competition. क्लियर है? पहले लर्न करो इसको 7 के 7. हाथों हाथ लर्न करो पहले, क्योंकि मेरे को बहुत भरोसा है तुम पे कि तुम ये बैच रखने के बाद में कितने देर घर में पढ़ने वाले हो. सानिया तेरा म्यूट हटा और मेरे को आवाज दे के बोल कि तेरे को सुना आ रहा है सब. हाँ, तो तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तेरे को ही पूछने वाला हूँ. हाँ
कुछ पूछ रही है ईशा? बोल। कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट्स का दिख गया तेरे को? और बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स के अंदर। अच्छा उसके अंदर नहीं, उसके अंदर मत जा, उसके अंदर अपन जाएंगे अभी। कैपिटल मार्केट मतलब बेसिकली तेरा जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, लेट्स से शेयर मार्केट, लेट्स से डेरिवेटिव मार्केट, जहाँ पे यू अर्न फ्रॉम योर कैपिटल, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। आएंगे अपन उसके अंदर आएंगे, अभी तो बस वो चार्ट लर्न करके दे दे पहले मेरे को। चलो पलक, अरे ओ वंश वंश वंश, तेरी आवाज आ रही है सबके घर में, रुक। पलक, टाइप्स ऑफ मार्केट। एरिया, टाइम, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। देखना नहीं है, माता रानी पाप लगा कि झूठ बोली तो देखना मत। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा ओके, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। पॉज 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 पॉज। उर्वी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से टाइप्स आएंगे? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, हाँ शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ओके, कंटिन्यू पलक। सर नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा है, पार्थ कंटिन्यू करना वहीं से जहां से पलक ने छोड़ा था। Importance, ओके nature of goods, ओके regulation, ओके competition. ओके। ईशा, कंपटीशन में कौन कौन से आते हैं? मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। कौन कौन सा? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ओके ठीक है। सातों की सातों सानिया बोल के बता। एरिया, पॉज पॉज पॉज। कशिश, एज पर एरिया कौन कौन से होते हैं? लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। सानिया कंटिन्यू। सेकंड इज टाइम। टाइम। पलक, टाइम के हिसाब से बोलना। टाइम, टाइम के हिसाब से कौन कौन से मार्केट्स होते हैं? छोटू से बड़े, छोटू से और बड़े छोटू से। कम टाइम के लिए। अरे वेरी शॉर्ट मतलब कि हाइट से थोड़ी होता है, पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ नहीं तो वो ऐसा हो जाएगा ईशा मार्केट और, हाँ मतलब ऐसा वो नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक है चलो। उसके बाद में सानिया कंटिन्यू। थर्ड इज वॉल्यूम। आयुषी, एज पर वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं? क्या क्या? होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल एंड रिटेल। सानिया कंटिन्यू। इम्पोर्टेंस। वंशिका, इम्पोर्टेंस में आता है कुछ? वंशिका तेरी आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। वंश है क्या? आंसर करना। इम्पोर्टेंस। प्राइमरी, सेकेंडरी, हाँ टर्शरी। टर्शरी है ही नहीं, चल झूठा, है ही नहीं। टर्मिनल, टर्मिनेटर क्या? टर्मिनल, टर्मिनल, अच्छा अच्छा। कंटिन्यू सानिया। एज पर नेचर। उर्वी, एज पर नेचर कुछ है कि ऐसे फालतू दिया हुआ है उसने? अरे म्यूट रख के बोलती है माते तू। रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। ओके सानिया।
वो एक्चुअली नेचर का नहीं, वो एक्चुअली रेगुलेटरी का है, नेचर का कुछ है ही नहीं उसमें, नेचर का नीचे जाके देखेंगे अपन। लास्ट कौन सा है सानिया? कंपटीशन। कशिश कंपटीशन में कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। चलो ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड लोकल, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई होप इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड भी नहीं है, मैं बस रीड आउट कर रहा हूं इसको। द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन are known as local market. National, which are sold within the country, are known as national. Which are produced in one country and sold in another country are known as international. I hope ये कुछ नया नहीं समझा तुमने कि हाँ आज क्या मजा आ गया पढ़ के, कि आज हमको समझा कि लोकल क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है। हम तो अभी तक गाउठी जैसे कुछ अलग ही समझ रहे थे, ऐसा आई होप किसी ने नहीं समझा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, very short period market, this type of market has a very short time existence, which are for few hours or for a few day or for a few particular time and place. In this market, perishable goods such as vegetable, fruit, milk products etc are sold. Perishable मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी perish out हो जाते हैं, ठीक है। Short period market, this type of market has existence for a short period. क्या हुआ, कोई क्वेरी पूछ रहा है क्या? क्वेरी है किसी को? वेरी मतलब बहुत, शॉर्ट मतलब छोटा, पीरियड मतलब टाइम, बहुत छोटा टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ नसीब, रेनन मार्टिन पढ़ के आए होंगे ना? हाँ चलो। दिस टाइप ऑफ मार्केट, सेकेंड में पढ़ रहा हूँ, शॉर्ट पीरियड मार्केट। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज एग्जिस्टेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ध्यान रखना, यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइम है, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड है, वेरी गायब हो गया। विच आर वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स, मेले के टाइम पे जो लगता है। पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। फिर आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, विच आर नॉन पेरिशेबल नेचर के होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, आई होप होलसेल मार्केट तुमको समझता है और रिटेल मार्केट तुमको समझता है। जहां पे ठोक में लोगे वो होगा रिटेल मार्केट, जहां पे एक एक आइटम लोगे वो होगा होलसेल मार्केट। उल्टा बोला क्या? अच्छा, जहां पे एक एक लोगे वो रहेगा होलसेल मार्केट, जहां ठोक में लोगे वो होगा रिटेल मार्केट। नहीं, जहां पे ठोक में लोगे वो होगा होलसेल मार्केट, जहां एक लोगे वो होगा रिटेल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट मैंने बोला था, प्राइमरी मार्केट टू द रेफर्स टू द मार्केट फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस्ड, पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, सेमी प्रोसेस हुआ है, एंड सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज yarn, iron ore market etc. Terminal market, terminal market refers to the market where the goods are sold to the ultimate consumers or the users of the product. वो लास्ट है, वो कस्टमर तक पहुंच चुका है, तब तक का है, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ईशा बेन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में ऊपर जाना, सबसे पहले तुम्हारे चार्ट में जाना, वहां पे नेचर में कुछ भी नहीं लिखा है, उसको ऐसा नीचे एरो करके ये दो गुड्स लिखना, कमोडिटी और कैपिटल मार्केट। पहले खत्म करो उसको लिख के। अच्छा अभी ओके ओके समझ गया, मोबाइल में है, कहाँ लिखेंगे, स्क्रीन पे लिखेंगे क्या, कहाँ लिखेंगे, ठीक है जाने दो, इग्नोर। फ्रूट का नाम था, कुछ नहीं था, छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, एक रहेगा कमोडिटी मार्केट जहां पे गुड्स के साथ डील करते हो, और एक रहेगा कैपिटल मार्केट। देखना क्या है, समझना आराम से। कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द गुड्स, मटेरियल और प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। Capital market is a market for borrowing and lending long-term capital required by business enterprises. The financial asset dealt within the capital market have a long and indefinite maturity period.
तुमने कभी एक मिनट, अब इसमें मैं बताता हूँ तुमको। दिख रहा है तुमको? ओ मेरे गधेड़ो, दिख रहा है क्या? ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, यहां पे ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, डैक्स, सीएसई, डैक्स सीएसई छोड़ दो, उसको एक बार का छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक्स, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखना है कि भाई आज रिलायंस इंडस्ट्री का क्या रहा स्कोर, भाई रिलायंस इंडस्ट्री का स्कोर आज का ग्राफ इस तरीके का था, मुझे देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस कितना है, तो ऊपर दिख रहा है 15, ये साइड में दिख रहा है 1576.80 रुपीज, ये स्टॉक है, शेयर का प्राइस है। लेकिन मेरे को इसके साथ में ये भी देखना है कि आज गोल्ड का प्राइस क्या था, तो देखो गोल्ड और क्रूड ऑयल दिख रहा है तुमको, दिखा नीचे गोल्ड क्रूड ऑयल, उसके ऊपर दिखा क्या लिखा हुआ है, कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब यहां आप गुड्स के साथ डील करने वाले हो, यहां पे शेयर नहीं आएगा, स्टॉक्स नहीं आएंगे, इंडेक्सेस नहीं आएंगे, यहां पे गुड्स आएंगे। ये गुड्स के जगह पे सर सिर्फ गोल्ड और सिल्वर आते हैं क्या? नहीं, ब्रॉन्ज भी आएगा, क्रूड ऑयल भी आएगा, शुगर भी आएगा, व्हीट भी आएगा, सीसेम भी आएगा, सारे गुड्स पे आप डील कर सकते हो। सर ये डील कहां पे होती है? MCX, कमोडिटी मार्केट में। तो सर शेयर मार्केट कहां पे होता है? BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे होते हैं। तो ये जो BSE NSE जो करके दे रहा है ना, दिस इज योर कैपिटल मार्केट, और ये जो MCX करके दे रहा है ना, दैट इज योर कमोडिटी मार्केट। आया ख्याल में? दो टाइप के मार्केट रहेंगे, एक रहेगा कमोडिटी मार्केट, एक रहेगा स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट। जहां पे पैसा ये घूमेगा वो कैपिटल मार्केट रहेगा, और जहां पे गुड्स घूमेंगे वो कमोडिटी मार्केट रहेगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है। ईशा समझा देखो अब? ओके, वापस पढ़ रहा हूं। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स या मटेरियल या प्रोड्यूस। सर प्रोड्यूस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोड्यूस है। सर प्रोड्यूस क्या होता है? अरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अरे आयरन और प्रोड्यूस, ठीक है, दीज आर प्रोड्यूसेस। या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। क्लियर है? कैपिटल मार्केट, इट इज अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहां पे मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल। शेयर मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म होराइजन। आप अगर आज शेयर लेते हो तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आप 2-4 साल बाद बेचोगे। अब तू ठाल रहा है, तूने अगले दिन बेच दिया, वो बात अलग हो गई। वो उसके लिए तुमको टैक्स में जाना पड़ेगा, जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुमको पढ़ना पड़ेगा। आइडियली शेयर मार्केट इज नोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट जस्ट लाइक रियल इस्टेट। आप आज खरीदोगे, जो जमीन आज खरीदी है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आप उसको 10 साल बाद ही बेचोगे। क्यों? आप चाहो तो कल नहीं बेच सकते हो? बेच सकते हो, लेकिन फिर आपको उतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, regulated market refer to the market regulated by the statutory provisions of the country। मैं यहां पे उठे जुटे कोई भी आरजी क्लासेस का आईपीओ नहीं ला सकता हूं। क्या नहीं ला सकता हूं? ये टर्म सुना है? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
जब मुझे लोगों से पैसा लेना है और उसके बदले में लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स देना है, तो मैं लाऊंगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। मैं उठे जुटे ऐसा आईपीओ नहीं लेके आ सकता हूं कि मैं लोगों से 1 करोड़ रुपए ले लूं और अपनी कंपनी के शेयर दे दूं और बाद में कल बात करूं कि कौन किसको दिया तुमने 1 करोड़ रुपए, मेरे को तो नहीं दिया, मैंने तो कुछ लिए नहीं, अरे आई वॉज जस्ट किडिंग। ऐसा नहीं हो सकता कभी। आपको सेबी, जो स्टॉक एक्सचेंज का बादशाह है, जो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि ओ सेबी, मुझे मेरे कंपनी के शेयर्स लोगों के बीच में फ्लोट करने हैं, आप प्लीज मुझे परमिशन दो। मैं अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस लॉन्च करूंगा, मैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस लोगों में बांटूंगा, उनसे शेयर्स का पैसा लूंगा, उनको उनके बदले में शेयर्स दूंगा। दैट इज रेगुलेटेड मार्केट। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्सचेंजेस। कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा मार्केट में होता है? आयुषी, कमोडिटीज का एक्सचेंज होती है। मैंने अभी नाम लिया इसके पहले, कैपिटल मार्केट के टाइम पे। अब क्या का इंटरनेशनल मार्केट? कमोडिटी मार्केट इंडिया के इंडिया में होता है, इंटरनेशनल में थोड़ी होता है। एमसीएक्स मार्केट, याद रखना एमसीएक्स। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पे होते हैं? और एक और कौन सा होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर एप्पल कंपनी लिस्टेड रहेगी क्या? अरे नहीं हो सकती। हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। तो सर हमको एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट होगा, वो वहां से खरीद। तो सर उनका भी स्टॉक एक्सचेंज होता है क्या? हाँ, नैस्डैक होता है, लग्जमबर्ग्स होता है, ये उनके स्टॉक एक्सचेंजेस है। अनरेगुलेटेड मार्केट, इट रेफर्स टू द मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन। इट जनरली ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मल, जो मैंने अपनी बात किया था हॉकर्स की, नॉर्मल बात किया था छोटे छोटे ठेलों की, मनीष की कचौरी की। अब मनीष की कचौरी के सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजेगा, भाई साहब मेरे को कचौरिया बेचना है, कृपया करके मुझे परमिशन दीजिए। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट मंगाएगा, बता तू एक दिन में कितने मंगोरे बेचता है, कितने गिल्ले वड़े बेचता है, कितने कचौरी बेचता है। नहीं होगा ना भाई साहब, ये वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, उस पर कोई भी एक सेंट्रिक स्पेसिफिक अथॉरिटी वर्कआउट नहीं करने वाला है। क्लियर है? फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एक रहेगा परफेक्ट मार्केट। अब समझना ये चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है। Perfect market is a market where large number of buyers and large number of sellers buy and sell their homogeneous products, एक जैसे products. These buyers and sellers have a perfect knowledge about the market condition and therefore one single price prevails in the market. ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कभी? आपको कपड़े के बारे में पूरा नॉलेज है और आप कोई टॉप लेने जाते हो, कोई शर्ट लेने जाते हो, कोई ट्राउजर लेने जाते हो, कोई पैंट लेने जाते हो, ऑल ओवर इंडिया जाओगे तो एक ही प्राइस का मिलेगा। ऐसा होता है क्या? अच्छा सर ऐसे थोड़ी होता है सर, कलर भी फर्क पड़ता है, साइज का फर्क पड़ता है। चल एग्जांपल ले ले, चेंज करते हैं, मोबाइल फोन्स की बात करता हूं। मोबाइल फोन तो हर जगह पे एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का, एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, मैं एप्पल आईफोन की बात करूं, व्हाइट कलर की, आईफोन 11 की बात करूं, तो हर जगह आईफोन 11 अलग अलग शेप का मिलेगा क्या? अलग अलग साइज का मिलेगा, लेकिन हर अलग अलग साइज का हर दुकान पे मिलना चाहिए। बट फिर भी हर वेबसाइट पे उसका कॉस्टिंग अलग रहेगा, हर जगह पे प्राइस वॉर्स चलेंगे। वो अगर 70,000 का बेचेगा तो मेरी वेबसाइट उसको 68,000 का बेचेगी। 68 का लेने के बाद में भी क्या गारंटी कि आपने सबसे सस्ता लिया होगा? यही प्राइजेस होटल में भी आते, इसलिए मेरे वो भाई साहब आते ट्रिवागो वाले। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? क्योंकि पता है तूने सपोज एक होटल बुक कर दिया, बाद में पता चला मेरा दोस्त बोलेगा अरे मैंने तो कल 500 रुपए कम में बुक किया। अरे राम, पहले इतना महंगा बुक किया था, उसका दुख अलग था कि तूने और 500 रुपए का अलग फटका चुराया।
यहाँ पे बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, इसके लिए जनरली परफेक्ट मार्केट कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया ख्याल में? देन इज इम्परफेक्ट मार्केट। Imperfect market refers to a market situation which is characterized by market imperfection such as single seller, maladjustment in demand and supply, imperfect knowledge on the part of buyers or sellers. Generally हम imperfect market में डील कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को भी परफेक्ट नॉलेज कुछ पता नहीं है। imperfect markets are further divided into 4 types of markets. एक है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक इंसान माल बेचेगा, पूरी दुनिया उसी से खरीदेगी। क्या वो पॉसिबल है? नहीं। बट सर कुछ कुछ जगह पे है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अभी उर्वी कहा किया? गुजरात कहीं पे? बड़ोड़ा पता नहीं। अच्छा ठीक है, सपोज उर्वी को बड़ोड़ा जाना है, ऐसा उसके पास में ऑप्शन है क्या कि वो सिलेक्ट करेगी ट्रेन, मेरे को ना ये पिंक वाली ट्रेन में जाना है, ये ट्रेन को ना कल सुबह 7 बजे निकालेंगे अपन। वी डोंट हैव ऑप्शन टू चूज ट्रेन्स। और ट्रेन चूज करने के बाद में सपोज उर्वी शाह जी है, ये उर्वी शाह जी है, इनके पास में तो कम थोड़ी है, मतलब अमरावती में कोई भी नोट जाती है तो इनके हाथ के नीचे से जाती है। तो ये इनके पास में ऐसा ऑप्शन है क्या कि यार ये वाली ट्रेन में ना पप्पा मजा नहीं आता, इसकी ना एसी काम नहीं करती, एक काम करता ना 4 दिन बाद मेरे लिए अलग से ट्रेन बनवा दो। नॉट पॉसिबल। ट्रेन्स का ऑल एवरीथिंग इज गवर्न बाय IRCTC, जो होल्ड करता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। इतना पैसा है रिलायंस के पास, लेकिन रिलायंस की खुद की कोई ट्रेन है क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे मोनोपोली चलती है। सर कितनी भी झूठी बातें मत करो, मोनो रेल चलती है, मेट्रोस चलती है, वो रिलायंस की है, LNTs की है, वो अलग बात है, वो प्राइवेट है। मैं गवर्नमेंट कमोडिटीज की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट बसेस की बात कर रहा हूं। प्राइवेट बसेस भी है, बट गवर्नमेंट बसेस में अगर शिवनेरी है तो शिवनेरी ही रहेगी। नहीं सर मेरे को मजा नहीं आ रहा, शिवनेरी का नाम चेंज करो। भाई तेरे हाथ में नहीं है, प्राइवेट बस नहीं है, ये गवर्नमेंट बस है। क्लियर है? वहां पे मोनोपोली आती है। बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है। इन मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर हु कंट्रोल्स द मार्केट। वहां पे IRCTC में टिकट अप्लाई करते टाइम कूपन कोड नहीं आने वाला है कि कोई कूपन कोड डालो 30% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसी हरकतें करना मत। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डिफाइन द चार्जेस, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। There are no close substitutes for the product. Substitute नहीं मिलेगा। Substitute जैसे चाय का substitute is coffee, वैसा इसका कोई substitute नहीं मिलेगा। सर ऐसा तो नहीं ट्रेन के बदले में बस में जा सकते? अरे गधेड़े, ट्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, ट्रेन के बदले में बस की बात नहीं चालू है। एक ट्रेन के बदले में दूसरी ट्रेन नहीं होगी। सर आजाद हिंद में नहीं अच्छा लगता है, आजाद हिंद 2 में जाएंगे, कोई 2 नहीं आने वाली तेरे लिए, एक ही ट्रेन है अपने पास। डिओपोली, मोनोपोली का डिओपोली। देयर आर 2 सेलर्स। सर यहाँ पे 2 रहेंगे, एक और दूसरा, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक एक के पास से दूसरे के पास में फॉर्मूला जाता है तब तक सारे लोग उसको कॉपी कर लेंगे। जैसे एक टाइम पे सिर्फ 2 लोग चलते थे मोबाइल के मार्केट में, एक था नोकिया, एक था सैमसंग। एप्पल तो कोई सीन में नहीं था। नोकिया, सैमसंग, जब इनको समझ में आया कि इसमें बहुत सारा प्राइस है, बहुत सारा प्रॉफिट है, ओप्पो, वीवो, एप्पल, मैक्स, स्पाइस, लेनोवो, कार्बन, मार्क्स, इतनी कंपनीज आ चुकी थी। ओलिगोपोली, ठीक है। इन ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स। हाँ, फ्यू सेलर्स आई कैन एक्सेप्ट। दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ईदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे थोड़े से सेलर्स है, ज्यादा नहीं है। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे थोड़े से सेलर्स है, ज्यादा नहीं है? इंडिया में बात करूं तो कार मैन्युफैक्चरिंग, कार की कितनी कंपनी पता है तुमको? मारुति, इंडिया की बात करना, इंडिया की बात करना, मर्सिडीज मत घुसेड़ना, इंडिया की बात कर रहा हूं। मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, टोयोटा, महिंद्रा और लैम्बोर्गिनी मत लाना रे, ओ मेरे गधेड़ो। इंडिया
ये सारी भी टोयोटा वगैरह भी कोई इंडिया की नहीं है, बट एटलीस्ट इनका कोलैबोरेशन इंडिया के साथ में। मर्सिडीज का कोई कोलैबोरेशन इंडिया में नहीं है फिलहाल, और जो है वो डायरेक्ट आउटलेट्स में सेल आउट होते हैं, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, वो डायरेक्ट वहीं से लाते हैं, वहीं पे सेल आउट करते हैं। जैसे सुजुकी बाहर की कंपनी, उसने मारुति के साथ में टाई अप किया। डोकोमो बाहर की कंपनी थी, उसने टाटा के साथ में टाई अप किया। जैगुआर बाहर की कंपनी थी, टाटा ने खरीद लिया। ठीक है, फिर आता है मोनोस्पोली। मोनोस्पोली refers to a market situation where there is a single buyer of a commodity or service। एक की बायर है उसका। सर ऐसा कैसे, एक बायर कैसे होता है? जनरली गवर्नमेंट होती है, आरबीआई, सारा पैसा आरबीआई अपने पास होल्ड करके रखती है और फिर आपके पास सेल आउट होता है। ऐसा किसके घर में फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या रे पैसे वैसों की? कि हाँ सर हमारे यहाँ तो है ना, हम ही जेरोक्स मारते हैं, 500 1000 की नोट कब निकालना होता है, 500 2000 की नोट। नॉट वैलिड सर। एक की बायर है उसका और उसके डिस्ट्रीब्यूटर अनेक हो सकते हैं। आया ख्याल में? पक्का? कशिश, टाइप्स ऑफ कंपटीशन कौन कौन सी होती है? कशिश, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। पार्थ, इम्परफेक्ट के कौन से 4 टाइप्स होते हैं? पारथ? मोनोपोली, हाँ, मोनोपोली, डिओपोली, डिओपोली, मोनोसोली, मोनोसोनी, हाँ, हाँ, मोनो, हाँ, और थर्ड और ओ से ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। ठीक है। आयुषी मेरे को सारे ये बताना टाइप्स ऑफ मार्केट। माइक नजदीक पकड़ना थोड़ा। एरिया कवर, क्या क्या? एरिया कवर, पॉज। उर्वी, एज पर एरिया कौन कौन से होते हैं? ओके, कंटिन्यू। सेकंड, टाइम, टाइम। आईफोन आया, आईफोन, ये देख मेरे को नाम भूल जाता हूँ, कौन है ये? ईशा। ओके, कंटिन्यू। आयुषी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। कृतिका, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। कंटिन्यू। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। ईशान अग्रवाल, इम्पोर्टेंस के हिसाब से बताना। हाँ, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, आवाज आ रही है, तू बोल, तू बोलना। प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। टर्मिनल। ओके, कंटिन्यू। नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स। सानिया, नेचर ऑफ गुड्स। सानिया म्यूट पे है तू। सर नेचर ऑफ गुड्स के सब पार्ट्स नहीं है। एक मिनट, इधर आना, थोड़ा इधर आना, नजदीक। दो है। ईशा की क्वेरी थी, सोच। वंशिका, तेरी आवाज आएगी अब कि नहीं आएगी? आएगी सर। अरे आएगी, माँ कसम, आ गई तू। हाँ बता फिर। कैपिटल मार्केट, कैपिटल और कमोडिटी। ओके, सानिया तूने जवाब दिया था, वंशिका तेरे को वापस पूछता हूँ दूसरा क्वेश्चन। आयुषी, कंटिन्यू। रेगुलेशन, एज पर रेगुलेशन। वंशिका, regulated market, unregulated or free market, ओके, नेक्स्ट। competition, कंपटीशन, तू ही बता दे। कंपटीशन, competition का perfect और imperfect, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। वंश, परफेक्ट के 4 टाइप्स बता। सर परफेक्ट के लिए इम्परफेक्ट के अच्छा, इम्परफेक्ट के तो इम्परफेक्ट के बता, वो भूल गया था मैं। डुओपोली, डिओपोली, मोनोपोली, मोनोपोली, ओली, ओली रे, ओली कौन सी? ओली को पोली बोलने। मोनोसोपोली, मोनोसोपोली नहीं रे, पहले ओली को पोली तो बोल ले जरा पूरा। ओली, ओलिगोपोली, अरे तू ओली पे क्यों अटक रहा है?
क्या कर रहा है? ओलो पोली पोली नहीं है, ओलिगोपोली। बोल ओलिगोपोली, बोल ओली। ओलिगोपॉली। हाँ ओलिगोपोली। अच्छा बंगाली। हाँ आ गया। नेक्स्ट आखिरी एक रह गया ना, मोनोसोपोली। मोनोसोपोली। अच्छा ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल क्या है? 11th मंडे, ट्यूसडे कल है। शट अप। थर्सडे को ये चैप्टर पे टेस्ट आएगी। क्या? वही जो तूने पहले बार में सुना, थर्सडे इस चैप्टर पे टेस्ट आएगी। रिटर्न या ओरल? एक बार जरा चेहरा दिखाइए आपका। 12th में आप एग्जाम कैसे लिखने वाले, कैसे देने वाले हो? वाइवा दोगे या रिटर्न दोगे? किसने बोला? कृतिका जी, मैंने नहीं बोला। आपने बोला। अरे मैंने क्यों बोला? मैंने नहीं बोला। क्यों बोला वो तो मेरे को नहीं पता। मैंने नहीं बोला। अच्छा, रिटर्न टेस्ट रहेगी, ठीक है। और सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन आज तो बैच नहीं हुई, कल से बैच होगी। तो मैं या तो इस बैच के पहले लूंगा या इस बैच के बाद लूंगा, ठीक है। बाद में नहीं लूँ, पहले लूँ, ठीक है। तो इसके पहले लूंगा। कल एलएलपी चैप्टर शुरू होगा। एलएलपी नहीं, कंपनी एक्ट शुरू करूंगा, कंपनी एक्ट शुरू करूंगा, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय।